सुशांत सिंह केस में एनसीबी ऋषिकेश पवार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एजेंसी को ऋषिकेश की तलाश थी और वो कई दिनों से फरार था। ऋषिकेश से तफ्तीशकार इस केस में पहले भी पूछताछ कर चुके हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान एक ड्रग्स सप्लायर ने ऋषिकेश का नाम लिया था। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने भी ऋषिकेश का नाम लिया था। प्रशांत पांडे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कनेक्शन जो था इस पूरे मामले में ऋषिकेश पवार का क्या था और इस गिरफ्तारी को कितना अहम मान रही हैं जांच एजेंसियां? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक अहम गिरफ्तारी ऋषिकेश पवार से पूछताछ एजेंसी की जारी है और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में सुशांत केस से जुड़ी हुई गुत्थी में एनसीबी ऋषिकेश पवार को हिरासत में ले चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। एजेंसी को ऋषिकेश की तलाश थी और वो कई दिनों से फरार था। अब ऋषिकेश को हिरासत में लिया गया है। हालांकि एजेंसी की तरफ से इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं दिखाई गई है। अभी तक पूछताछ ही की जा रही है। सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत ने ऋषिकेश का नाम लिया था। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान एक ड्रग सप्लायर ने भी ऋषिकेश का नाम लिया था, जिसके बाद एनसीबी के राडार पर ऋषिकेश पवार आया और इसी की छानबीन तफ्तीश की जा रही थी और अब एनसीबी ने इसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। सुशांत सिंह केस में एनसीबी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऋषिकेश पवार को हिरासत में ले चुका है और पूछताछ की जा रही है। अभी इस तरह से इत्तलात नहीं मिल पाई हैं कि ऋषिकेश पवार को क्या हिरासत में ही रखा गया है या फिर उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट अपने नाज़रीन को हम देते रहेंगे। बहरहाल कनेक्शन क्या था, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान एक ड्रग्स सप्लायर ने ऋषिकेश का नाम लिया था, जिसके बाद एनसीबी ऋषिकेश पवार की तफ्तीश कर रही थी। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। ऋषिकेश पवार को कब हिरासत में लिया गया, प्रशांत बताइएगा, और क्या एनसीबी ने अभी हिरासत में ही रखा है या फिर गिरफ्तारी दिखा दी? देखिए, अभी भी हिरासत में है ऋषिकेश पवार और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब सुशांत सिंह केस जब शुरुआत में शुरू हुई थी तो उस वक्त भी ऋषिकेश से पूछताछ हुई थी। हालांकि उसके बाद से वो फरार हो चुका था। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि ऋषिकेश का नाम जो है एक ड्रग पेडलर ने खुद लिया था, जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ सुशांत के जो घर में काम करने वाले दीपेश सावंत है, उन्होंने भी ऋषिकेश का नाम लिया था और जिसके बाद ऋषिकेश की तलाशी जारी थी। और पिछले कई दिनों से ऋषिकेश जो है वो फरार था। आज उसे डिटेन किया गया है और लगातार पूछताछ किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये भी जानकारी मिल रही कि ऋषिकेश सिर्फ ड्रग पेडलर नहीं बल्कि सुशांत सिंह को भी जो है ड्रग सप्लाई करता था। पूछताछ के एक बाद जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि ऋषिकेश ने क्या कुछ अहम खुलासे किए हैं। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी का कंफर्मेशन एनसीबी की तरफ से नहीं आई है। जांच की प्रक्रिया भी जारी है जी। और इसके इम्कानात, इसकी संभावनाएं की जा सकती है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि नया नाम ड्रग्स कनेक्शन या सुशांत केस से जुड़ता है तो उससे कई और लंबी चेन बनती हुई नजर आती है। बिल्कुल, देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जिस नया नाम आता है तो और कई नए नामों का खुलासा करता है। और ऋषिकेश से जिस तरह से पूछताछ चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो जांच की प्रक्रिया है बिल्कुल सरल है। जो सवालात ऋषिकेश से किए जाएंगे, अगर उसका जवाब ऋषिकेश सही समय पे देते हैं और सही तरीके से देते हैं तो एनसीबी जो है उनसे कोई गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अंजाम नहीं देगी। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हुए सवालों के जवाबों से तो ये हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी भी है और इसके बाद देखना होगा कि कौन से और नाम जो है सामने आते हैं। बहरहाल जांच की प्रक्रिया जारी है, हमें इंतजार करना होगा। एक बार जांच की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो देखना होगा कि ऋषिकेश इस मामले में क्या कुछ अहम खुलासे करते हैं। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए प्रशांत पांडे।